प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हमारे जहाँ यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। बच्चों, आज हम उर्दू ब्रिज कोर्स से वर्कशीट नंबर 15 पर जो कहानी शामिल है, जिसका उन्वान है घर और घोंसला। तो बच्चों, आज हम ये सबक लेकर हाजिर हुए हैं। तो आज हम सबक घर और घोंसला कहानी का मुताला करेंगे। तो बच्चों, आज के सबक का उन्वान है घर और घोंसला। एक दिन नीलम और बबलू बाग में खेलने के लिए गए। घूमते घूमते उन्होंने एक झाड़ी में घोंसला देखा। घोंसले में चिड़िया का एक बच्चा था। बबलू ने सोचा, घोंसले के तिनके चिड़िया के बच्चे को चुभते होंगे। बच्चों, तिनके के माने हैं घास का टुकड़ा, सूखी घास का टुकड़ा को तिनका कहा जाता है। बच्चों, गर्मी और सर्दी अलग परेशान करती होगी, क्यों ना इसे अपने घर ले जाऊं और नरम बिस्तर पर रखूं। इस ख्याल से बबलू ने हाथ बढ़ाया। चिड़िया का बच्चा चूं चूं करके चिल्लाया, मुझे ना पकड़ो, मुझे ना पकड़ो। बबलू बोला, डरो मत भाई, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें आराम से रखूंगा, तुम्हें ये तिनके चुभते होंगे। तो बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं और इस कहानी के दूसरे हिस्से का मुताला करते हैं। जी, चिड़िया का बच्चा बोला, शुक्रिया भाई, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन सुनो, मुझे तो अपना घोंसला प्यारा है। मेरी माँ ने परों का नरम बिस्तर बनाया है, ये देखो। बबलू ने देखा, सचमुच घोंसले के अंदर नरम नरम परों का बिस्तर बिछा हुआ था, इसलिए तिनके चुभते न थे। चिड़िया का बच्चा बोला, मेरी माँ अपने परों में छुपा कर मुझे सर्दी और गर्मी से बचाती है। बबलू ने चिड़िया के बच्चे से कहा, मेरा घर बहुत बड़ा है, इसकी छत और दीवारें मुझे गर्मी, सर्दी और बारिश से बचाती हैं। चिड़िया का बच्चा बोला, हाँ भैया, ठीक कहते हो, हर एक को अपने घर में ही आराम मिलता है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे अपने घोंसले में ही रहने दो। ये सुनकर नीलम और बबलू खुशी खुशी से घर लौट गए। तो बच्चों, ये थी कहानी घर और घोंसला। तो बच्चों, इस कहानी में बताया गया कि किस तरह से घूमते घूमते बाग में बबलू और नीलम ने एक चिड़िया का घोंसला देखा और उसमें चिड़िया के बच्चे को पाया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना उसे अपने घर ले जाकर रखें। लेकिन चिड़िया के बच्चे ने कहा कि उसकी माँ ने उसके लिए नरम बिस्तर बनाया है और सर्दी गर्मी से बचाने के लिए वो अपने परों से उसको चिमटा कर रखती है। हाँ, तो बच्चों, ये थी कहानी। अब आइए, अब हम इस कहानी से मुताल्लिक़ आपसे चंद एक सवालात करेंगे, जिनके जवाब आपको देने हैं। बच्चों, हमारा पहला सवाल है, नीलम और बबलू बाग में क्यों गए? जी। दूसरा सवाल है, नीलम और बबलू ने बाग में क्या देखा? सवाल नंबर 3 है, चिड़िया के बच्चे को देखकर बबलू ने क्या सोचा? और आखिरी सवाल है बच्चों, चौथा सवाल, चिड़िया के बच्चे ने बबलू से क्या कहा? तो इन सवालात के जवाब दीजिए। इंशाअल्लाह हम उनको इजाज़त दीजिए। एक नए वीडियो के साथ फिर हम हाजिर होंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।